कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आज के ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशिफल पूरे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आने देना, उसके प्रेम जीवन में खुशियां ही खुशियां सदैव रहे, घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों की बरसात कर देना। हे श्री हरि विष्णु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज के दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन सा शुभ योग बन रहे हैं, जानते हैं। आज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा और आपका प्रेम जीवन में क्या बदलाव होगा और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, पूरे विस्तार पूर्वक आज का आपकी राशि का महाराशिफल क्या है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ग्रहों की बदलती हुई चाल, नक्षत्रों की विशेष स्थिति और ईश्वरीय शक्तियों का जो अद्भुत संयोग बन रहा है, वह आपके जीवन के कई बंद रास्तों को एक साथ खोल सकता है। पिछले कुछ समय से आपके मन में जो बेचैनी थी, जो अनजाना सा डर था, जो बार बार आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा था कि आखिर आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा, आपके अच्छे दिन की शुरुआत कब होगी और आपके जीवन में बार बार परेशानियां क्यों आती है, आज आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। इसीलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त इस कार्यक्रम का अनादर बिल्कुल भी ना करें। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण संकेत और उपाय बताया जाएगा जो आने वाले समय में आपके धन, प्रेम, परिवार और भाग्य से सीधा संबंध रखता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से इतना अधिक थक जाता है कि उसे लगता है शायद उसके भाग्य में खुशियां लिखी ही नहीं गई है। वह दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है, लोगों के घर में खुशियां देखता है, किसी को नई नौकरी मिलते हैं, किसी को व्यापार में सफलता मिलती है, किसी का प्रेम विवाह हो जाता है और किसी को अचानक धन प्राप्त हो जाता है। तब मन में किसी कोने से प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ऐसा कब होगा, आखिर मैं कब तक प्रतीक्षा करता रहूंगा, आखिर कब तक हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आखिर कब तक घर के खर्च, कर्ज, जिम्मेदारियां और रिश्तों की उलझने मन को दबाती रहेगी। दोस्तों, ईश्वर के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जिस प्रकार रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे समाप्त कर देता है, उसी प्रकार आपके जीवन की कठिन परिस्थितियां भी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। आज ग्रह गोचर में बनने वाला विशेष परिवर्तन आपको यह संकेत दे रहा है कि बीता हुआ समय आपकी परीक्षा का समय था और आने वाला समय आपकी मेहनत का फल देने वाला है। आपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जब आपके अपने ही लोग आपका साथ छोड़कर चले गए। आपने जिन लोगों की सहायता की, कई बार उन्हीं लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा। आपने किसी के लिए अपना समय, अपना धन और अपनी भावनाएं तक लगा दी, लेकिन बदले में आपको उपेक्षा, गलतफहमी या धोखा मिला। इसके बावजूद आपने अपने हृदय में किसी के लिए बुरा नहीं रखा, कभी अकेले में रोए, कभी भगवान के सामने अपनी परेशानी कही, लेकिन फिर अगले दिन उठकर अपने कर्तव्यों में लग गए। आपकी यही सहनशीलता, यही साफ मन और यही ईश्वर पर भरोसा अब आपके जीवन में
पुण्य फल बनकर वापस लौटने वाला है। दोस्तों, आज आपको 3 बड़े वरदान मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पहला बड़ा वरदान आपके रुके हुए भाग्य से जुड़ा हुआ है। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, जिस प्रयास में आपको बार बार निराशा मिल रही थी, वहां अचानक से परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने वाली है। यह काम नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, जमीन या मकान से जुड़ा हो सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज से संबंधित हो सकता है, या फिर लंबे समय से अटकी हुई धनराशि से जुड़ा हो सकता है। जिन लोगों को लगातार यह सुनने को मिल रहा था कि अभी समय लगेगा, अभी आपका काम संभव नहीं है, अभी कागज पूरे नहीं है, या अभी निर्णय आपके पक्ष में नहीं आएगा, उनके लिए आने वाला समय बड़ी राहत लेकर आएगा। अचानक किसी अधिकारी, किसी अनुभवी व्यक्ति, किसी पुराने परिचित या परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से आपका रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। आज का पहला वरदान आपके भीतर खोया हुआ आत्मविश्वास की वापस लाएगा। आपने शायद कई बार खुद को दूसरों से कम समझा और समझना शुरू कर दिया था। आपको लगने लगा था कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले, सफलता किसी और के हिस्से में चली जाती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति की सफलता में देरी हो सकती है, परंतु जिस व्यक्ति के इरादे सच्चे हो और जिसके कर्म अच्छे हो, उसके हिस्से की सफलता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। आपका समय अब करवट ले रहा है। जिस स्थान पर पहले आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, वहां आपकी राय का सम्मान होगा। जिन लोगों ने आपकी योग्यता को कम समझा था, वही लोग आपके कार्य की प्रशंसा कर सकते हैं। इसीलिए आज से अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि आप असफल नहीं हैं। आपका समय केवल आपको मजबूत बना रहा था। दूसरा बड़ा वरदान आपके घर, परिवार और प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है। पिछले समय में परिवार के सदस्यों के बीच किसी छोटी बात को लेकर तनाव रहा हो, किसी ने आपसे बात करना कम कर दिया हो, किसी गलतफहमी ने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी हो, या फिर प्रेम जीवन में बार बार झगड़े, शक और मौन की स्थिति बन रही हो, तो अब उसमें सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कोई व्यक्ति जो मन ही मन आपसे नाराज था, वह स्वयं आगे बढ़कर बात करने का प्रयास कर सकता है। जिस रिश्ते में आपको लग रहा था कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, वहां एक बार फिर संवाद शुरू हो सकता है। हालांकि आपको भी अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखना होगा। हमेशा यह आवश्यक नहीं कि जो पहले बात करे वह छोटा हो जाता है। कई बार एक छोटा सा संदेश, एक सच्ची माफी और प्रेम से कही गई 2 बातें वर्षों पुरानी दूरी को समाप्त कर देती है। जो लोग किसी को सच्चे मन से प्रेम करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता, उनके लिए आज का दिन विशेष संकेत लेकर आया है। वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है, आपकी कही हुई पुरानी बातों के बारे में सोच रहा है और मन में ही मन यह स्वीकार कर रहा है कि आपकी उपस्थिति उसके जीवन में महत्वपूर्ण है। संभव है कि उसने बाहरी तौर पर कठोर व्यवहार किया हो, लेकिन भीतर से उसके मन में आपके प्रति भावनाएं अभी भी मौजूद है। आने वाले समय में फोन कॉल, संदेश या किसी सामान्य बहाने से बातचीत शुरू हो सकती है। ध्यान रखें कि पुरानी बातों को तुरंत सामने लाकर विवाद न करें। पहले सामने वाले की बात सुने, फिर अपने मन की बात शांतिपूर्ण ढंग से कहें। जो विवाहित लोग पहले कुछ समय से अपने जीवन साथी के व्यवहार को लेकर
परेशान थे उन्हें भी राहत मिलेगी। आपके जीवन साथी पर कार्य का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां या आर्थिक तनाव हो सकता है, जिसके कारण वह अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा। दोस्तों, इसे प्रेम की कमी ना समझें। एक दूसरे के साथ बैठकर खुलकर बात करने की कई उलझनें दूर होगी। आज शाम या रात का समय जीवन साथी के साथ बातचीत करने, भोजन करने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए अच्छा रहेगा। यदि संभव हो तो पुराने विवादों को बार बार दोहराने से बचें। आपका एक मधुर शब्द घर के वातावरण को पूरी तरह बदल सकता है। तीसरा बड़ा वरदान धन और संपत्ति से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा जब किसी व्यक्ति पर होती है तो धन केवल एक रास्ते से नहीं आता, बल्कि कई छोटे बड़े अवसर एक साथ बनने लगते हैं। आपके जीवन में भी अब ऐसा ही समय शुरू होने वाला है। किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, नौकरी करने वाले लोगों को वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है, व्यापार करने वाले लोगों के लिए नया ग्राहक या बड़ा ऑर्डर आ सकता है। जो लोग लंबे समय से नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि धन आते ही उसे अनावश्यक दिखावे या जल्दबाजी में खर्च ना करें। धन को संभालना भी उतना ही जरूरी है जितना धन कमाना। आपकी राशि वालों के लिए लॉटरी लगने का जो संकेत बताया जा रहा है, उसका अर्थ केवल किसी टिकट के मिलने वाला आकस्मिक धन ही नहीं है। जीवन में कई बार बड़ा अवसर भी सबसे बड़ी लॉटरी साबित होता है। किसी सही व्यक्ति से अचानक मुलाकात, नौकरी का अप्रत्याशित प्रस्ताव, जमीन का अच्छा सौदा, ऑनलाइन कार्य से आय, पुराने कर्ज का वापस मिलना या किसी प्रतियोगिता में सफलता या आपके द्वारा किए गए कार्य का अचानक लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाना भी भाग्य की लॉटरी कहलाता है। आने वाले समय में आपके सामने ऐसा कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो प्रारंभ में छोटा लगेगा, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। इसीलिए किसी भी उचित अवसर को केवल डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण हाथ से न जाने दें। दोस्तों, आज हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, वह आपके भय और नकारात्मक सोच का अंत है। आप पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर चिंतित चल रहे थे। आपको लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं काम बिगड़ ना जाए, कहीं कोई प्रिय व्यक्ति आपसे दूर ना हो जाए, या कहीं अचानक आर्थिक संकट ना आ जाए। लेकिन हनुमान जी की दिव्य कृपा आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह बनी हुई है। जो संकट आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वह धीरे धीरे छोटा पड़ने वाला है। जिन शत्रुओं या विरोधियों को आप अपने से अधिक शक्तिशाली समझ रहे थे, उनके षड्यंत्र स्वयं ही कमजोर पड़ेंगे। सच आपके पक्ष में आएगा और आपकी साफ नियत आपकी रक्षा करेगी। हनुमान जी आपको आज यह संदेश दे रहे हैं कि दोस्तों, डर कर पीछे हटने का समय समाप्त हो चुका है। अपने जीवन में कई अवसर केवल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप सफल नहीं होंगे। आपने कई बार अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको सामने वाले की प्रतिक्रिया का डर था। आपने अपनी प्रतिभा को छुपा कर रखा क्योंकि लोगों ने आपको पहले ही यह विश्वास दिला दिया था कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन आज से आपको अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे और जामवंत जी ने उन्हें उनकी वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण कराया था, उसी प्रकार आज यह संदेश आपको आपकी शक्ति याद दिलाने वाले हैं। आप जितना स्वयं को समझते हैं, उससे कई अधिक योग्य, साहसी और सामर्थ्य है।
दोस्तों, आज एक व्यक्ति आपकी सहायता करने वाला है। यह व्यक्ति आपके बहुत नजदीक भी हो सकता है और कोई पुराना परिचित भी। आपने शायद कभी उसकी छोटी सी सहायता की थी जिसे आप भूल चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी अच्छाई को नहीं भूला। अब वही आपके लिए मार्ग खोल सकता है। इसीलिए किसी की सहायता करते समय तुरंत प्रतिफल की अपेक्षा न करें। अच्छे कर्म घूमकर अवश्य लौटते हैं, केवल वे कब और किस रूप में लौटेंगे यह केवल ईश्वर जानते हैं। आज कुछ लोगों को किसी पुराने मित्र का संदेश मिलेगा। यह मित्र लंबे समय से संपर्क में नहीं था। बातचीत से आपको कोई उपयोगी जानकारी, अवसर या मानसिक राहत मिल सकती है, लेकिन पुराने समय की भावनाओं में बहकर तुरंत कोई बड़ा निर्णय ना लें। व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को देखें, केवल पुरानी यादों के आधार पर भरोसा न करें। दोस्तों, आपके शत्रु पक्ष की बात करें तो जो लोग आपके विरुद्ध योजना बना रहे थे उनमें मतभेद पैदा हो सकता है। उनकी अपनी बातों का विरोधाभास सामने आएगा और सत्य धीरे धीरे प्रकट होगा। आपको बदला लेने या हर व्यक्ति को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शांत रहकर सही समय की प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपना काम ईमानदारी से करते रहें। जो व्यक्ति झूठ और षड्यंत्र का सहारा लेता है वह कुछ समय के लिए सफल दिखाई देता है, लेकिन उसका आधार मजबूत नहीं होता। किसी रिश्तेदार की बातों से आज मन दुखी हो सकता है। वह आपकी आर्थिक स्थिति, आपके काम या निजी जीवन पर टिप्पणी कर सकता है। उसकी बात को अपने मूल्य का प्रमाण न बनाए। लोगों को अक्सर केवल बाहर की परिस्थितियां दिखाई देती है, आपका संघर्ष नहीं। आप कहां से उठकर कहां तक पहुंचे यह आप और आपका भगवान जानते हैं। आपके जीवन का निर्णय उन लोगों की राय से न करें जो आपके कठिन समय में आपके साथ नहीं थे। आज घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। टूटी हुई वस्तु, बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनुपयोगी कपड़े और लंबे समय से जमा कचरा घर की ऊर्जा को भारी बना सकता है। जो चीजें उपयोगी में नहीं है और अच्छी स्थिति में है उन्हें जरूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन टूटी, गंदी या अनुपयोगी वस्तु दान न करें। दान सम्मान के साथ होना चाहिए, बोझ हटाने के लिए नहीं। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त आज अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें। शाम को दीपक जलाएं और ईश्वर से केवल धन ही नहीं बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की एकता भी मांगे। धन बिना शांति के सुख नहीं देता। कई लोग के पास पैसा होता है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं होता, मन में नींद नहीं होती और शरीर स्वस्थ नहीं रहता। इसीलिए पूर्ण समृद्धि का अर्थ है धन के साथ संतोष, स्वास्थ्य, सम्मान और प्रेम। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आज आपको निर्णय लेने में स्पष्टता मिलेगी। जिस विषय में आप कई दिनों से उलझे थे उसका समाधान आपके मन में स्वयं आने लगेगा। हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति उत्तर ना दे, लेकिन शांत होकर सोचने पर आपको सही मार्ग दिखाई दे। निर्णय लेते समय केवल तत्काल लाभ ना देखें, यह भी सोचें कि उसका प्रभाव 6 महीने या 1 वर्ष बाद होगा। दोस्तों, आज आपको किसी से क्या हुआ वादा याद आ सकता है। यदि आपने किसी को सहायता, भुगतान या उत्तर देने की वचन दिया था तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। वचन की शक्ति बहुत बड़ी होती है।
बार बार वादा तोड़ने से केवल संबंध ही नहीं, व्यक्ति का आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी कमजोर होता है। यदि किसी कारण से वादा पूरा नहीं कर सकते तो सामने वाले को स्पष्ट रूप से बता दें। मौन रहकर उसे प्रतीक्षा में रखना उचित नहीं है। आज आपके भीतर रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। लेखन, संगीत, कला, वीडियो निर्माण, डिजाइन, शिक्षण या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले को नया विचार मिल सकता है। तुरंत इस विचार को लिख ले। कई बार बड़ा अवसर एक छोटे विचार से शुरू होता है, लेकिन हम उसे टालकर भूल जाते हैं। अपने काम को दुनिया के सामने रखने से न डरें। शुरुआत में कम लोग देखेंगे, लेकिन निरंतरता आपकी पहचान बनाएगी। जो लोग ऑनलाइन कार्य या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें अचानक दर्शकों की प्रतिक्रिया, नए अवसर या किसी पुराने कंटेंट से लाभ मिल सकता है, लेकिन केवल वायरल होने के पीछे भागने की बजाय गुणवत्ता और सत्यता पर ध्यान दें। गलत जानकारी, भ्रामक दावे या दूसरों की सामग्री का उचित उपयोग आगे चलकर परेशानी दे सकता है। आपकी मेहनत, आपकी अपनी आवाज और अपनी अलग पहचान को मजबूत करें। दोस्तों, अब आज की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां की बात करते हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि अपनी भविष्य की योजना हर व्यक्ति के सामने न बताएं। कुछ लोग आपके शुभचिंतक बनकर जानकारी लेते हैं, लेकिन भीतर से आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। कार्य पूरा होने से पहले उसका अधिक प्रचार न करें। विशेष रूप से धन, नौकरी या नया व्यापार, जमीन या प्रेम संबंध से जुड़ी बात सीमित और भरोसेमंद लोगों तक रखें। दूसरी सावधानी है क्रोध पर नियंत्रण। आज छोटी बात पर अचानक गुस्सा आ सकता है। आपके मुंह से निकली हुई कठोर बात किसी अपने को गहरा दुख दे सकती है। गुस्से में संदेश भेजने, फोन करने या सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने से बचें। 10 मिनट का मौन कई महीनों की पछतावे से बचा सकता है। तीसरी सावधानी यह है अनजान व्यक्ति पर आर्थिक भरोसा न करना। किसी पुरस्कार, लॉटरी, बैंक ऑफर या निवेश के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। असली भाग्य अवसर देता है, लेकिन धोखेबाज आपकी लालच और जल्दबाजी का उपयोग करते हैं। ओटीपी, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी को ना बताएं। चौथी सावधानी है वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करना। मोबाइल का उपयोग तेज गति में या थकान में वाहन चलाना नुकसान दे सकता है। यात्रा से पहले आवश्यक कागज और वाहन की स्थिति जांच लें। देर हो जाना दुर्घटना से बेहतर है। पांचवी सावधानी है अपने स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करना। यदि कोई परेशानी बार बार हो रही है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। उचित जांच और विशेषज्ञ की सलाह से इलाज कराएं। ईश्वर ने चिकित्सकों और ज्ञान को भी हमारी सहायता के लिए ही बनाया है। दोस्तों, आज का दिन आपको यह भी सिखाएगा कि हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं है। आप जितना भी अच्छा करें, कोई न कोई आपकी आलोचना करेगा। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि आप बदल गए। यदि आप शांत रहोगे तो कहेंगे कि आप कमजोर हैं। यदि आप अपनी बात रखेंगे तो कहेंगे कि आपको घमंड है। यदि आप सबकी बात मानेंगे तो आप स्वयं को खो देंगे। इसीलिए लोगों की राय से अधिक अपने कर्म और अंतर्मन की आवाज को महत्व दें। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों के लिए स्वयं को पीछे रखा, परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छा तोड़ी, बच्चों के भविष्य के लिए अपनी आवश्यकता टाली, रिश्तों को बचाने के लिए अपनी भावनाएं दबाई और किसी प्रिय व्यक्ति की सफलता के लिए अपना समय दे दिया।
आपके त्याग को हर व्यक्ति नहीं समझ पाया, लेकिन ईश्वर ने सब देखा है। अब समय आ रहा है जब आपको भी सम्मान, प्रेम और सुख मिलेगा। दोस्तों, जीवन में कठिन परिस्थितियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थी। जब कोई व्यक्ति बिना कठिनाई के सब कुछ पा लेता है तो वह अक्सर उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जिसने एक एक कदम संघर्ष से बढ़ाया हो वह छोटी खुशी का भी सम्मान करता है। आपके भीतर जो धैर्य, समझ और संवेदना आज है वह उन्हीं कठिन दिनों की देन है। इसीलिए अपने अतीत से नफरत ना करें। उसने आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आज किसी दूसरे दुखी इंसान का दर्द समझ सकता है। आज अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि जब आप स्वयं को कम नहीं आंकेंगे, किसी की अस्वीकृति आपके मूल्य को कम नहीं करती। किसी परीक्षा में असफल होना या पूरी जिंदगी की असफलता नहीं है। किसी रिश्ते का टूटना यह साबित नहीं करता कि आप प्रेम के योग्य नहीं है। किसी व्यवसाय का नुकसान यह नहीं बताता कि आप दोबारा सफल नहीं हो सकते। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन वही पड़े रहना विकल्प है। आपके जीवन में आने वाली बड़ी खुशखबरी तभी अस्थायी बनेगी जब आप मानसिक रूप से आप उसके लिए तैयार होंगे। कई बार व्यक्ति अवसर मांगता है, लेकिन जब अवसर आता है तो डरकर पीछे हट जाता है। वह कहता है कि अभी अनुभव कम है, अभी पैसा कम है, अभी समय सही नहीं है, या लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, सही समय हमेशा पूरी सुविधा के साथ नहीं आता। कई बार आपको चलते चलते सीखना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ का संदेश है कि सरल बनो लेकिन कमजोर मत बनो। क्षमा करो लेकिन बार बार वही चोट सहना जरूरी नहीं। दूसरों की सहायता करो लेकिन स्वयं को पूरी तरह खाली न कर दो। प्रेम करो लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। विश्वास करो लेकिन आंख बंद करके नहीं। आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भगाना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए सही और गलत का विवेक रखना। हनुमान जी का संदेश है कि अपने उद्देश्य पर ध्यान रखो। रास्ते में आलोचना, बाधाएं और प्रलोभन आएगा। कभी कोई आपकी प्रशंसा करके आपको भटकाएगा, कभी कोई अपमान करके आपका आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास करेगा। दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहना सीखें। प्रशंसा सुनकर अहंकार न करें और आलोचना सुनकर हार ना माने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।